अब तुम जब अपने भीतर जाते हो और विचारों को देखते हो तो तुम्हारा गेस्टाल्ट एक है। एक विचार गया कि तुम बीच में जो थोड़ा सा अंतराल आता उसे नहीं देखते, दूसरा विचार आया उसको देखते हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा जब तुम किताब पढ़ते हो कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी है या दो पंक्तियों के बीच में भी खाली कागज है। तुम तो बस शब्दों से छलांग लगाते चले जाते हो। एक छोटा बच्चा रास्ते के किनारे खड़ा है, उसे रास्ता पार करना है, बड़ी देर से खड़ा है। एक आदमी जो उसे देख रहा है, एक दुकानदार, उसने पूछा कि बेटा बात क्या, तू बहुत देर से यहां खड़ा हुआ है, तुझे उस तरफ जाना है तो मैं पहुंचा दूं। उसने कहा उस तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब खाली स्थान आए तो मैं निकल जाऊं। जब खाली स्थान मेरे सामने से गुजरे तो मैं निकल जाऊं। तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा। तुम कार गुजरी, बस गुजरी, ट्रक गुजरा, ये तुम देखते हो। खाली स्थान गुजरता ऐसा तुम नहीं देखते। जब बस नहीं गुजरती तो जो रह जाता है खाली स्थान तुम उसमें से गुजर जाते हो। मगर उस बच्चे ने कहा कि जब खाली स्थान आया, कभी तो कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा, कभी बस आ रही, खाली स्थान आ ही नहीं रहा। जैसे ही खाली स्थान आएगा मैं निकल जाऊंगा। और बिना खाली स्थान के कैसे निकल सकता हूं? तुम्हारे भीतर विचारों की श्रृंखला में खाली स्थान आ रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, मगर उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हारा गेस्टाल्ट बंध गया है। और इसीलिए साक्षी का अद्भुत सूत्र है ध्यान के लिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर खड़े हो जाओ किनारे और देखते रहो आंख गड़ा के विचारों को गुजरते हुए। और तुम चकित होगे, देखते देखते जैसे बूढ़ी स्त्री जवान में बदल जाती, ऐसा ही तुम्हारे भीतर का गेस्टाल्ट बदलेगा। तुम अगर देखते रहो विचारों को साक्षी होकर, तो धीरे से तुमको एक क्षण पता चलेगा कि हर दो विचार के बीच खाली जगह आती। और जैसे ही तुम्हें खाली जगह दिखाई पड़ गई, तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। एक खाली स्थान से दूसरे खाली स्थान में छलांग, दूसरे से तीसरी खाली स्थान में छलांग। विचारों को छोड़ के छलांग लगने लगती। अभी खाली स्थान को छोड़ के तुम छलांग लगाते हो, फिर विचारों को छोड़ के खाली स्थान में छलांग लगाने लगते हो। वही ध्यान की प्रक्रिया है। खाली स्थानों को जोड़ लेना अपने भीतर ध्यान है। विचार तिरस्कृत हो गया, अनादृत हो गया, तुम विचार के प्रति उदासीन हो गए। ध्यान है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता, और जैसी ये क्षमता आती पर्दा गिर गया। अब तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो अव्वल है और आखिरी। पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। सीधी सादी बात है कि परमात्मा करुणा है। बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने का ढंग बहुत और है। वो एक सुसंस्कृत दार्शनिक का ढंग है। बुद्ध कहते हैं जब ध्यान का कमल खिलता है तब करुणा की सुगंध उड़ती। करुणा अंतिम उपलब्धि है समाधि की, और समाधि की कसौटी भी। जिसके जीवन में करुणा प्रकट हो, समझना कि उसे समाधि मिली। भीतर मिलती है समाधि, बाहर करुणा की गंध उड़ती। भीतर जलता है समाधि का दिया और बाहर करुणा की रोशनी फैलती। यही बात मोहम्मद अपने सीधे साधे ढंग से कह रहे हैं कि वह जो
परमात्मा है, वह जो अव्वल है, वो जो पहले है और आखिरी, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी जिसको नाम देना होगा, नहीं तो हम कैसे उसका स्मरण करें। वो निहायत रहम वाला मेहरबान है, वह महाकरुणा है। और इसमें इस बात की भी उद्घोषणा है कि भयभीत ना हो अपनी गलतियों से। उसकी करुणा तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है। डरो ना अपने पापों से, नाहक के पश्चाताप में मत पड़ो। तुम आदमी हो, भूल चूक स्वाभाविक है, लेकिन भूल चूक को तूल मत दो, तिल का ताड़ ना बनाओ। अक्सर तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तिल के ताड़ बना लेते हैं। छोटी सी भूल को भी बहुत गुब्बारे की तरह फुलाते चले जाते। छोटी सी भूल को भी बड़ा करके दिखाने लगते, उसमें भी अहंकार है। अगस्तीन की प्रसिद्ध किताब है कन्फेशन।